गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। आज अभी बज रहे शाम की 4:30 और आज है संडे। तो संडे मतलब शांति से सोना, 2 बजे उठाओ। और कल से मेरी क्विज शुरू हो रही है। तो आज अभी इस वीडियो के बाद, इस क्लिप के बाद मुझे पढ़ाई करनी है थोड़ी, जो कल के क्विज के लिए है। और उसके अलावा भी अगर कल कोई असेसमेंट हुआ तो उसकी भी पढ़ाई करनी है। तो वो चीज़ है। और पता नहीं, आज हवा हर रोज़ के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। आपको अगर आवाज़ सुनाई दे रहा हो तो कल के कंपैरिजन में, मतलब हर रोज़ के कंपैरिजन में आज हवा ज़्यादा चल रही है। एक बालकनी इधर है जहाँ पे अभी मैं शूट कर रहा था। ये एक बालकनी है जो आपने कल के व्लॉग में देखा हो, तो लास्ट व्लॉग में मैंने इधर एंड किया था। तो वो बालकनी जो है ना, तो वो कॉर्नर में आती है, मतलब बिल्डिंग्स के अंदर की साइड। तो उधर हवा इतनी ज़्यादा नहीं फील होती। जबकि ये जो बालकनी है ना, तो ये उस बिल्डिंग से इधर तक, और ये तो मतलब पूरा कॉर्नर बनता है। तो मुझे फील हो रहा है कि इस रीज़न से जो हवा आती है वो इधर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ भी ज़्यादा आता है। अभी सबसे पहला काम है कि बेड ठीक करना है। ये देखो, पूरे हफ्ते ऐसा वैसा करके इतना ख़राब कर दिया है। तो अभी सबसे पहला काम बेड ठीक करना है। उसके बाद दूसरा कल की क्विज़ की तैयारी करनी है। तो अभी बजे शाम के 7 और हमने नॉर्मली देखा है कि हमारे इंडियन हाउसेस में नॉर्मली चाय का यूज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी, क्योंकि हमारे उधर वही मिलती है ज़्यादातर। तो मैंने भी बचपन से चाय पी थी। फिर जैसे जैसे जिम स्टार्ट किया वैसे वैसे कॉफ़ी की आदत लगने लगी, प्री वर्कआउट में और वैसे। और जब इधर आए तो इधर चाय तो मिलती नहीं थी, मिलेगी लेकिन बहुत महंगी। तो फिर कॉफ़ी की आदत और बढ़ने लगी। फिर इस बार मैं जब घर पे गया था, तो हम जब फ्रेंड सर्कल वाले मिलते थे गांव में रात को 9-10 बजे, तो हमारे गांव से शहर जो पास है उन बहुत नज़दीक है। तो हम रात को 10 बजे जाते थे। फिर चाय पीने की आदत लगने लगी उधर से, कि हर रोज़ रात को चाय पीनी है। या फिर घर पे भी हो ना, अगर बाहर नहीं गया तो भी रात को चाय पीनी पड़ती थी। तो ये 3-4 महीने से वो आदत लगने लगी है। और दूसरी चीज़ मीरान की वजह से, मीरान को पहले चाय ज़्यादा पसंद थी, जिसकी वजह से फ्लैट में भी वो आदत लगने लगी। तो अभी इंडिया से आते टाइम मैंने सोचा चाय लेके जाता हूँ। कॉफ़ी तो वो लेके आए थे और कॉफ़ी इधर भी मिल जाएगी, तो चाय लेके जाता हूँ। लेकिन इन्होंने मैसेज किया था कि अगर बॉर्नविटा या फिर ऐसा कुछ मिले तो वो भी लेके आना, सिर्फ चेंज के लिए। फिर मैंने सोचा सब पियेंगे नहीं, या फिर हेल्थ के लिए वो अच्छी नहीं है, मैं भी नहीं पीता, तो फिर नहीं लेके जानी, चाय लेके जाता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इधर से कुछ ले लेंगे। तो मैं लेके नहीं आया। और फिर इधर आने के बाद इन्होंने एक बार ये एक मिक्सचर बनाया, जिसमें इन्होंने डाला बॉर्नविटा, मिल्क और ड्राई फ्रूट को क्रश करके ये घर से लेके आए थे। जब मैंने पहली बार चखा, गजब, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो अभी अगर मेरे पास चाय बनाने का टाइम ना हो, क्योंकि चाय बनाने में उबालनी पड़ती है, फिर उसको छन्नी से छाननी पड़ती है, अगर वो नहीं है, अगर कॉफ़ी पी के मैं बोर हो गया, तो अभी तीसरी आदत मुझे ये लगी है। ये पता है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, शुगर ज़्यादा, लेकिन ऐसे ही अभी टेम्पररी आदत लगी है जब तक बॉर्नविटा है। और दूसरी चीज़, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी मैंने थोड़ा खाना खाया, नाश्ता किया। तो उसके बाद ऐसे फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें हमारा जिम वालों का एक ग्रुप है, हम जो गुजराती ग्रुप है उसमें से जो जिम में आ रहे हैं उनका एक ग्रुप बनाया हमने, बाइसेप ट्राइसेप ग्रुप। तो उसमें अभी प्रियंका, आप जानते होगे, अभी कल के और उसके पहले के वीडियो में दोनों में वो आई थी। तो उसने शेयर किया कि हमारा जो जिम का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें एक पोस्ट आई, जिसमें 24 से 30 ये 6 दिन के लिए 20% डिस्काउंट आया। और अभी 7 बजे मुझे पता चला। तो अभी सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। थोड़ा नाश्ता किया है लेकिन मन बहुत कर रहा है जाना। वैसे कल क्विज़ है, क्विज़ की पढ़ाई हो गई है, अभी 2-3 घंटे वही कर रहा था, तो वो ख़त्म हो गया है। वैसे कुछ काम नहीं है, तो देखते हैं जाओ या ना जाओ, पहले ये ख़त्म करते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 8। मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी जिम जाऊंगा। और हाँ, तो अभी जिम जाना है, सब कैलकुलेशन की। तो उसके हिसाब से अगर मैं 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ
जो आज से 20% सेल है उसमें, तो मुझे फ़ायदा अच्छा रहेगा। तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। और उसमें भी अभी मेरे इंडिया से आया था तो मेरे पास कैश नहीं था, मतलब मैंने एक्सचेंज ही नहीं करवाया था, तो आई कैरी डॉलर। अभी वो डॉलर एक्सचेंज करवा के फिर जाना है। और मेरे पास जो 2 ट्राइपॉड है तो उसमें से मैंने बड़ा वाला लिया है, क्योंकि अगर मैं छोटा वाला लेता तो प्रॉब्लम ये आता कि उसको नीचे रखता तो हर एक क्लिप मतलब वो लोअर एंगल से ही आती थी। तो आज वो बड़ा वाला ट्राइपॉड लिया है, फिर अगर लगेगा तो कन्वीनियंट नहीं हुआ तो फिर कल से छोटा ट्राइपॉड लेंगे। तो अभी सबसे पहले एक्सचेंज पे जाना है, उधर एक्सचेंज करवा के फिर जाएंगे हम जिम में। लाइक मेरे घर से जो जिम का सेंटर है जहाँ पे बस स्टॉप में मुझे उतरना पड़ता है, तो उसके बीच में कम से कम 15 से 20 एक्सचेंज वाले हैं जहाँ पे मैं एक्सचेंज करवा सकता हूँ। और इधर सब जगह तो रेट थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, मतलब 15-20 रुपये पर $100। तो अगर हम स्टेशन स्क्वायर या फिर दिदुबे जाए ना, जहाँ पे मोस्ट क्राउडेड एरिया है, तो उधर मुझे प्राइस एज़ कम्पेयर टू इधर थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लेकिन अभी कोई नहीं, इधर एक है, इधर एक है, इधर भी एक है, मतलब इधर स्ट्रीट पे सभी जगह आपको 100 मीटर पे या फिर लाइन सब मिलेंगे। इसमें जिसका प्राइस ज़्यादा है 73.6, 74, सबका एवरेज नॉर्मल सेम ही है। एक्सक्यूज मी, मैंने एक्सचेंज करवाए पैसे, तो $200 के सामने मुझे मिले 547, मतलब 547 जेल। तो अभी मेरे पास है BOG, मतलब बैंक ऑफ जॉर्जिया का कार्ड, उसमें अकाउंट है मेरा। तो उसमें कैसे सिस्टम है, अगर मैं उसके थ्रू कोई पेमेंट करता हूँ, कोई परचेज करता हूँ, तो उसके सामने मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे कि जिसको मैं आगे कहीं पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ट्राई किया कि मैं वो पैसे जो है तो वो इंसर्शन मशीन के थ्रू अकाउंट में डाल दो और फिर पेमेंट करता हूँ कि जिसके थ्रू पॉइंट मिले। लेकिन समहाउ मुझे वो पिन जो आता है वो याद नहीं था, और 3 बार मैंने गलत पिन डाला, जिसकी वजह से अभी कार्ड ब्लॉक हो गया। तो मैंने बोला कुछ नहीं, कैश में ही पैसे दे देता हूँ। और कार्ड ब्लॉक जो हुआ तो उसको मैंने फिर से तुरंत अपने फ़ोन के थ्रू, फ़ोन में जो एप्लीकेशन है तो उसके थ्रू मैंने अनब्लॉक भी कर दिया। तो अभी जो वो पॉइंट्स मिलने वाले थे उतने नहीं मिलेंगे, वो ज़्यादा भी नहीं, शायद से 50 जेल या इतने होंगे, 15 रुपये के अराउंड होते होंगे जो मुझे नहीं मिलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आ गए तो पेमेंट कैश में ही कर देते। तो इसमें ये सब सब्सक्रिप्शन है जिसमें से मैं पे कर रहा हूँ कि 520, जो इंडिया के कंपेयर में होंगे शायद से 15,000 6 महीने के। तो बाकी के सब के कंपेयर में वो बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम। तो जैसे ही मैं जिम में आया, मैं अपने साथ बड़ी बोतल जो डिस्पोजेबल आती है वो कैरी करके आया था। तो वो मैं चेंजिंग रूम में जाके वॉश बेसिन से भरने वाला था। इधर वैसा ही चलता है, कहीं भी कोई भी नल से आप भर लो, पानी अच्छा ही आता है। तो मैंने जैसे ही वो बोतल लगाई उधर, तो उसकी साइज वॉश बेसिन के साइज से बड़ी थी, तो मतलब वो उसमें नहीं आई। तो अभी मेरे साथ अपना पानी नहीं है, कल मुझे बोतल चेंज करके छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो अभी जितनी बार मुझे प्यास लगे या फिर मुझे पानी चाहिए, तब मुझे फिर से वो चेंजिंग रूम में जाके फिर उधर से लेना होगा। तो अभी आज सुबह से पहला दिन है, 10 दिन के बाद आज मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। और उसमें भी नॉर्मली ऐसा होता है कि नॉर्मली सब लोग वार्म अप करते हैं या फिर फुल बॉडी लगाते हैं। मेरा वैसा कोई मन नहीं है, मुझे लगाना बैक और बाइसेप। तो अभी वर्टिकल पुल की बात करें तो इस दिन में वैसे वर्टिकल पुल के लिए स्पेसिफिक है, फिर हॉरिजॉन्टल पुल के लिए भी स्पेसिफिक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जो हॉरिजॉन्टल पुल का जो प्लेटफॉर्म है तो उसमें मैक्सिमम जितने तक जा सकते हैं उतने तक मैं लास्ट 4 महीने पहले जब कर रहा था तो उतने तक जाके आया हूँ। तो अभी मुझे चेंज करके वैसा वैसा कोई एक्सरसाइज चुननी है या फिर ऐसा कोई इक्विपमेंट चुनना है कि जिस पे मैं आगे इंक्रीज कर सकूँ वेट।
तो मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मैं ऐसे शूट कर रहा था तब मेरे पास पुराना ट्राइपॉड था जो इधर से मैंने लिया था, और उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी पुराना था वन प्लस का जो मैं यूज़ कर रहा था ना, तो उसमें वर्टिकल ऐसे सीधे शॉर्ट्स में लेता था और फिर उसको कंबाइन करके फिर इंस्टा में वॉइस ओवर रात को करता था, तो उसमें भी मज़ा आता था, लेकिन उसमें वो जो एडिटिंग का मज़ा है ना तो वो नहीं आता था। तो फिर कुछ थोड़ा काम करके 1-2 महीने तो फिर मैंने आईफोन लिया। जैसे ही आईफोन लिया फिर इंडिया जाना है, फिर इंडिया जाके तो फिर कोई ऐसे शूट ही नहीं किया। तो अभी वापस आने के बाद इस फ़ोन से पहली बार इस दिन में शूट कर रहा हूँ। तो अभी जब मैं जिम कर रहा था 2 चीज़ें हुई मेरे साथ। पहली चीज़ तो कि आज मेरा जिम में ऐसे कम्युनिकेशन के साथ वीडियोस बनाने का पहला दिन था। तो हाँ, फिर भी मैंने बनाए। तो पता नहीं एक बंदा था, तो मे बी वो हंस रहा था या फिर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरी साइड देख के हंस रहा था। तो मैं थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन मैंने सोचा मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने वीडियोस बनाने हैं। तो मतलब मैंने कंटिन्यू रखा। थोड़ी देर बाद एक बंदा और आया मेरे पास, उसने मेरे से बात की और फिर उसने पूछा मेरे बारे में क्या करता है, वीडियोस बना रहा है। फिर मैंने बताया कि हाँ वीडियोस बनाता हूँ ऐसा वैसा। तो वो एक्चुअल में इंडियन नहीं था, तो उसको हिंदी समझ में नहीं आती थी। फिर भी उसने मेरा चैनल मतलब लिया। फिर मैंने उसको बोला कि ये हिंदी में बनाता हूँ मैं, तो शायद से तुझे समझ में ना आए, तो तू देख सकता है, अगर अच्छा लगे फिर सब्सक्राइब करना। तो फिर भी उसने सब्सक्राइब किया और फिर मुझे ऐसे बेस्ट ऑफ लक बोला। तो हाँ, तो अगर मैंने पहले बंदे को देख के अगर बंद कर दिया होता तो आई कांट ग्रो, मतलब मेरा सेल्फ डिसिप्लिन बोलो या फिर कॉन्फिडेंस वो कम हो जाता। लेकिन फिर भी मैंने बनाया, जिसकी वजह से और कम्युनिकेशन हुआ। और एक बंदा था जिसके साथ मेरी बात हुई, वो भी एक स्टूडेंट है लेबनान से। तो उसने भी मतलब उसकी बॉडी भी अच्छी थी, तो उसने मुझे मतलब हम दोनों साथ में जिम कर रहे थे, पास के इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे। तो उसने पूछा कि ब्रो इज़ दैट मेकिंग सम नॉइस और समथिंग। मैंने बोला कि नहीं, तू अपना कर, मुझे सिर्फ ऐसे सामान चाहिए था तो मैं इससे लेने आया हूँ, तू कर, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा। फिर हमारी काफ़ी बातें हुई, फिर वैसे तो एक डिसीज़न मतलब जिम में वीडियोस बनाना की वजह से आज 3 लोगों से बात हुई मेरी। मुझे अभी भी याद है, मतलब 6 महीने पहले मैं इस स्ट्रीट से जा रहा था और मुझे अपना पहला वीडियो बना रहा था। तो मतलब मैंने इतनी बार सोचा, मैं एक दिन से सोच रहा था बनाऊँ कैसे बनाऊँगा। मैं ट्राइपॉड पकड़ रहा था, ऐसे ऊपर कर रहा था, नीचे कर रहा था, लेकिन फिर भी बनाई थी। तो अच्छा लगा था उस दिन। और आज जब मैं उसको याद कर रहा हूँ तो उस दिन वीडियो बनाने की वजह से आज मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कैसे भी कहाँ भी वीडियो बना सकता हूँ। तो हाँ, तो अभी बज रहे 10, व्लॉग को अभी तक ही एंड करते। घर पे जाके फिर खाना तो ठीक है, खाना बनाना और वो सब, कल की पढ़ाई थोड़ी कर लेते हैं और कल क्विज देनी है। तो मिलते हैं आपको आगे के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।